काक चेष्टा बको ध्यानम स्वाम निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अर्थात विद्यार्थी जीवन में 5 गुणों का होना बहुत ही जरूरी है। जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं डॉक्टर मिथिलेश भास्कर आप सभी का स्वागत करती हूँ और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं बताऊँगी कि विद्यार्थियों को किन गुणों को अपना करके उन्हें सफल बनाया जा सकता है या फिर वे सफल हो सकते हैं। विद्यार्थियों को कौवे की तरह चालाक होना चाहिए। जैसे एक कौवा होता है और कौवा चतुराई से काम लेता है। जैसे आपने एक कहानी सुनी होगी कि कौवे को प्यास लगी थी और वह प्यास की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। उसे एक घड़ा दिखाई दिया, लेकिन उसमें बहुत ही कम पानी था और उसने उस घड़े में पत्थर डाल के अपनी चतुराई से उस पानी को ऊपर कर लिया और अपनी प्यास को तृप्त किया, यानी कि प्यास बुझाई। उसी प्रकार से विद्यार्थियों को भी चतुरता से काम ले करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। नेक्स्ट है, जैसे एक बगुला होता है। बगुला अपने ध्यान को एकाग्र करता है। बगुले को देखा होगा कि बगुला पानी में मछली को निहारता रहता है, एक टक देखता है और वह बगुला एक टांग पर खड़ा हो जाता है और जब तक वह मछली को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह उसे निहारता रहता है। जैसे ही मछली उसके सामने आती है तो वह अपने टांग से तुरंत उसे दबोच लेता है। इसी प्रकार से आप इतनी मेहनत करो, इतनी सफलता को प्राप्त करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे और जो आपका लक्ष्य है वो पूर्ण हो। चाहे कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपकी मेहनत इतनी अधिक होनी चाहिए कि आप उसमें सफल हो सको। विद्यार्थियों को कम सोने वाला होना चाहिए। तब जिस प्रकार से एक कुत्ता होता है और वह रात को आपने देखा है कि उसके पास से कोई गुजरता है तो वह तुरंत ही अपनी आंखें खोल लेता है। अगर जो कोई सज्जन उसके पास से गुजरेगा तो वह कुछ नहीं कहता और दोबारा सो जाता है। लेकिन कोई चतुर यानी कि कोई चोर उसके पास से गुजर जाए या कोई ऐसा व्यक्ति जो कि उसे कुछ अटपटा लगता है, क्योंकि वह अपनी चतुराई से कुत्ता सब कुछ ताक लेता है, उसको भाप लेता है, अंदाज़ा लगा लेता है और वह उस पर तुरंत भौंकना शुरू कर देता है। तो इससे क्या होता है कि जो आसपास के लोग हैं वो जागरूक हो जाते हैं। इसी प्रकार से आपको भी इतनी चतुराई से काम लेना होगा कि कुत्ते की तरह कम सोने वाला होना होगा। अब ये मत कहना कि इस तरीका का एग्जाम्पल किस प्रकार से हमारे लिए लाभदायक होगा, क्योंकि अगर जो आप कम सोओगे तभी अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो। अधिक से अधिक आप पढ़ सकते हो। पढ़ाई का भी एक आप टाइम टेबल रखिए कि हमें रात को इतने घंटे सोना है और इस घंटे से इतने घंटे आपको जगना है, क्योंकि आपका टाइम टेबल आप अपने अनुसार बनाएंगे। विद्यार्थियों को अल्पाहारी होना चाहिए, यानी कि कम खाने वाला होना चाहिए। ये ना हो कि विद्यार्थी क्या करते हैं कि कभी कभार विद्यार्थी को देखा है कि ठूस ठूस कर भर लेते हैं, यानी कि खा लेते हैं और आराम करते हैं, सो जाते हैं, कहते हैं कि हम कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे और उनका आलस्य बढ़ता चला जाता है। क्योंकि ज़्यादा खाने से बच्चों आलस्य आता है और आलस्य ही हमारी बाधा का सबसे बड़ा कारण बनता है। तो हमें कम खाना चाहिए और सुबह को जल्दी उठना चाहिए और जल्दी उठ करके भी हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने स्वास्थ्य को तंदुरुस्त रखने के लिए योग करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए और नाश्ता लेना चाहिए। नाश्ते में क्या लेंगे, जैसे कि फल ले लो, अंकुरित चने ले लो, गाजर ले लो, टमाटर, मतलब ऐसी चीज़ खाएं जिससे कि हमारे स्वास्थ्य को हानि ना पहुँचे। कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह उठेंगे और क्या चाहिए, उठते ही उन्हें चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए और नाश्ते में क्या चाहिए, वो बर्गर ले लेंगे, चाउमीन भी कभी कभार देखा होगा कि ऐसा नाश्ता लेंगे, समोसा लेंगे, पकौड़ी लेंगे। तो उससे क्या होता है कि ज़्यादा खाने से, इस तरीके की चीज़ें खाने से स्वास्थ्य भी
स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है और अधिक नींद आने लगती है। तो इसीलिए विद्यार्थियों को कम खाने वाला होना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी आपने देखा होगा जब अधिक खा लेता है तो उसे अधिक निद्रा भी आएगी। तो आपको क्या करना है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, यानी कि लगातार मेहनत करनी हो, पढ़ाई करनी है और पढ़ाई के लिए ही इन गुणों को अपनाना भी होगा। विद्यार्थियों को गृह त्यागी होना चाहिए, अर्थात विद्यार्थी को अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए घर का भी त्याग करना पड़े तो उन्हें घर का भी त्याग कर देना चाहिए। घर से त्याग का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि प्राचीन काल में जो विद्यार्थी थे वो ज्ञानार्जन करने के लिए गुरुकुल जाना होता था। उन्हें घर से बाहर रहते थे, चाहे वो राजा का लड़का हो तो राजा का लड़का भी अपने घर की सुख सुविधाओं को यानी कि सबका त्याग कर देता है। इसी प्रकार से आपको भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर जो अपनी घर की सुख सुविधाओं को, अच्छे खाने को सबका त्याग करना पड़े तो इन सब चीज़ों को भी आपको त्यागना पड़ेगा, उन चीज़ों को भी आपको त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये सुख सुविधाएं तो आपको अच्छी नौकरी प्राप्त करने के बाद, अपने लक्ष्य को अचीव करने के बाद दोबारा मिल जाएंगी। आप कितना ही भी पैसे खर्च करना, खूब खाना पीना, उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जो हमें दिखाई दे रहा है कि कल यानी कि 1 महीने बाद हमारा एग्ज़ाम है और बच्चे क्या करते हैं, बच्चों की बहुत अधिक ये प्रॉब्लम मुझे सुनने के लिए मिल रही है कि बच्चे के एग्ज़ाम्स आ जाते हैं और बच्चा आज करेंगे कल करेंगे ये टालते रहते हैं और लास्ट समय पर एकदम घबरा जाते हैं और एग्ज़ाम देने से पहले कहते हैं कि अब तो हमारा कुछ होगा ही नहीं, हम याद कैसे करें, हम कैसे अपनी सफलता को प्राप्त कर लें। इस चीज़ को अगर जो विद्यार्थी पहले ही सोच लें कि हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो हमें एक उद्देश्य लेकर के चलना होगा। तो विद्यार्थियों, ये मेरे यानी कि ये आपको 5 लक्षण हैं जो अपनाकर लगातार प्रयास करके आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों, मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कि ये समय भी कट जाएगा। हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानी आती हैं, बाधाएं आती हैं, हम किस प्रकार से उन बाधाओं को दूर करें। तो अगर जो मेरा ये टॉपिक आपको अच्छा लग रहा है कि ये समय भी कट जाएगा, जो आपके जीवन में जो परेशानियां हैं उनको आप किस प्रकार से दूर कर सकते हो, तो आप एक मैसेज में यस ज़रूर लिखें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है वो सब्सक्राइब बटन दबाएं। और अब मेरा आपसे एक यानी कि क्या कहें, एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि सभी विद्यार्थियों को फोकस करने के लिए अच्छी से अच्छी संगत को अपनाना चाहिए। अगर जो आपको लगता है कि आपकी संगत आपके लक्ष्य में बाधा बन रही है, तो चाहे आपके फ्रेंड हो, चाहे आपके पड़ोसी हो, आपके पास में एनवायरनमेंट में रहने वाले कोई भी लोग हों, तो उनका आपको त्याग करना चाहिए, क्योंकि त्याग से ही इंसान महान बनता है। आपने देखा है कि APJ अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक कैसे बने थे, वो मिसाइल मैन क्यों कहलाए थे, क्योंकि उन्होंने बचपन में ये सोचा होगा कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। क्योंकि सोचा था, मैंने जब उनकी जीवनी पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि उन्होंने ये बचपन में सोचा कि यानी कि ये पक्षी कैसे उड़ते हैं, आसमान में ये जहाज़ कैसे उड़ता है। क्योंकि जब आप सोचोगे तो तभी आप करोगे भी। इसलिए अच्छा सोचें, योग करें, करोगे योग रहोगे निरोग। तो मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।